हाँ देखिए, अगला प्रोविज़न है एक्यूमुलेशन ऑफ लीव, छुट्टी का एकत्रीकरण। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एडल्ट वर्कर को एवरी 20 डेज सर्विस पर एक दिन और चाइल्ड को एवरी 15 डेज सर्विस पर एक दिन। तो एडल्ट को एवरी 20 डेज सर्विस पर एक दिन 1 डे, और चाइल्ड को जो है वह एवरी 15 डेज पर 1 डे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये 20 दिन काम किया 1 दिन छुट्टी पर रह गया, या 15 दिन काम किया 1 दिन छुट्टी पर रह गया। ये एक्यूमुलेट करेगा, छुट्टी को क्या करेगा, जमा करेगा। समझे? तो कहता है कि कोई भी एडल्ट जो है, एनी एडल्ट शैल एक्यूमुलेट मैक्सिमम अप टू 30 डेज। कोई भी एडल्ट जो है इस छुट्टी को मैक्सिमम 30 दिन तक एक्यूमुलेट करेगा, जमा करेगा। और 30 दिन अगर जमा हो गया तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक लैप्स होगा, यानी 31, 32, 33 नहीं होगा, वो लैप्स होने लगेगा। और कोई भी चाइल्ड जो है, ये चाइल्ड जो है वो मैक्सिमम इसको एक्यूमुलेट करेगा 40 डेज, मैक्सिमम अप टू 40 डेज, 40 दिन तक एक्यूमुलेट करेगा। और 40 दिन के बाद ये छुट्टी अपने आप लैप्स हो जाएगा और 40 का 40 बचा रहेगा। अब इसको हम लोग देखेंगे एक ग्राफिक से कि कैसे एक्यूमुलेट होता है। तो या तो एडल्ट पर, नहीं तो चाइल्ड पर। समझे? एज यू लाइक। किस पर देखा जाए? देखिए, हम चाइल्ड पर ही देखें। चाइल्ड का अप टू कितना 40 डेज है, अप टू 40 डेज एक्यूमुलेट कर सकता है। तो लेट मान लिया गया कि 1 डे लीव इक्वल टू 1 लीटर मिल्क। एक दिन की छुट्टी बराबर 1 लीटर दूध हम मान लिए। अब ये चाइल्ड का कितना लीटर का गैलन होगा? 40 लीटर का। तो ये 40 लीटर का गैलन हम बना दिए। इसमें 1 लीटर दूध कितने दिन पर जाएगा? हाँ, एवरी 15 डेज पर, एवरी 15 डेज सर्विस पर 1 दिन का लीव होगा, 1 लीव विथ वेजेज होगा। तो ये 15 डेज पर 1 डे, फिर से अगला 15 डेज पर 1 डे। इसका गैलन कितना का? 40 लीटर का। तो 40 लीटर भरने के लिए उसको चाहिए 40 40 मल्टीप्लाइड बाई 15, यानी कितना दिन वो सर्विस करेगा? तो 600 दिन। अगर 600 डेज वो सर्विस कर लिया तो उसका गैलन भर गया। लेट इट कि अगर इसका यूज़ नहीं कर रहा है, छुट्टी पर नहीं जा रहा है, और फिर से वो 15 दिन सर्विस कर दिया, फिर से 15 दिन किया, तो 15 दिन के बाद 1 लीटर फिर से हम डालेंगे। तो 1 लीटर जैसे 1 लीटर इसमें डाला जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1 लीटर गिर जाएगा। लेकिन हमारे पास रिमेनिंग सेम कितना रहेगा? 40 डेज रहेगा। समझे? अब क्या उपाय है कि इसको कंज्यूम कर लीजिए। और साल में कंज्यूम कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम 3 बार कर सकते हैं। तो लेट इट कि एक बार एप्लीकेशन दिया और एप्लीकेशन देके वो कंज्यूम किया 10 दिन। तो 10 दिन अगर कंज्यूम कर लिया तो 40 माइनस 10 कितना बच जाएगा? 30। फिर से दोबारा छुट्टी कंज्यूम किया 5 डेज, तो ये आ जाएगा कितना? आ जाएगा 25। फिर से मानिए कि वो लिया 8 दिन, 8 डेज, तो कितना बच जाएगा? 70 डेज, यानी 70 डेज उसका छुट्टी बच जाएगा। अब इस साल उसका कोटा पूरा, इसलिए कि वह किसी भी ईयर, किसी भी कैलेंडर वर्ष मैक्सिमम 3 बार ही छुट्टी को अवेल कर सकता है, इसको ले सकता है। तो 3 बार में वह लिया 10 दिन, 5 दिन और 8 दिन, टोटल लिया। उसके पास रिमेनिंग सेम कितना बच गया? 70 डेज। ये 70 डेज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा,
यानी कि इसको आप अगला साल आप कंज्यूम कर सकें, समझे। तो अब नेक्स्ट ईयर जब जाएंगे तो ऑलरेडी इसमें कितना रहेगा, 17 रहेगा। अब डिपॉजिट होगा कहाँ से, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, इस तरह से जमा होगा। एक बार में कोई लिमिट नहीं है। जैसे बैंक में अकाउंट में पैसा है 2 लाख रुपया, आपको रिस्ट्रिक्शन है कि 3 बार विड्रॉ कीजिए, पहले बार में ही 2 लाख रुपया निकाल लीजिए। उसके बाद ज़रूरत होगा तो दांत दिखाते रहिए, निशान देते रहिए कर्ज लेने के लिए, नहीं समझे। वो रिस्ट्रिक्शन किया कि 3 बार आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। अब 3 बार में पूरा खाली कर दीजिए, या 3 बार में थोड़ा थोड़ा जितना यूज़ का है ज़रूरत है उतना लीजिए, और रेस्ट आपको कैरी फॉरवर्ड अगले साल के लिए हो जाए, ठीक है। तो यही एक्युमुलेशन ऑफ लीव है कि एनी एडल्ट वर्कर शैल एक्युमुलेट मैक्सिमम 30 डेज एंड चाइल्ड शैल एक्युमुलेट मैक्सिमम 40 डेज द लीव, ठीक है। तो ये आपका है। और दूसरा है कि ऑटोमेटिक एक्सपायरी नहीं, लैप्स ऑफ लीव। लैप्स ऑफ लीव क्या कहता है कि आफ्टर एक्युमुलेशन अप टू अपर लिमिट, यानी कि अधिकतम सीमा तक एक्युमुलेट होने के बाद सच लीव शैल बी ऑटोमेटिकली लैप्स। तो यहाँ चाइल्ड का मैक्सिमम लिमिट कितना है 40, तो 40 तक एक्युमुलेट कर लिया, तो 40 के बाद जैसे 600 दिन में 40 छुट्टी एक्युमुलेट हुआ, और जैसे 15 दिन और काम कर लिया तो एक दिन 1 लीटर हम डाले तो क्या हुआ, 1 लीटर लैप्स कर गया। यानी आफ्टर एक्युमुलेशन ऑफ अपर लिमिट अप टू अपर लिमिट सच लीव शैल बी ऑटोमेटिकली लैप्स्ड। ये छुट्टी अपने आप क्या होगा, समाप्त होगा। और इसके साथ एक कनेक्शन है कि एम्प्लॉयर भी बार्गेन कर सकता है वर्कर को, एम्प्लॉयर वर्कर को बार्गेन कर सकता है, समझे। कैसे बार्गेन कर सकता है ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं। एक्युमुलेशन विदाउट लिमिट, ऑफ लीव विदाउट लिमिट। देखिए ये कहता है कि अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का वर्कर है तो उसको एटलीस्ट 30 डेज इन एडवांस, कम से कम 30 दिन पहले, और अगर नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का वर्कर है तो कम से कम 15 दिन पहले क्या देना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा, एडवांस एप्लीकेशन देना पड़ेगा, एडवांस एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ये हमारा प्रीवियस प्रावधान कहता है। अब यहाँ क्या क्या कि एम्प्लॉयर क्या करेगा कि वो एडवांस एप्लीकेशन दे रहा है, बट एम्प्लॉयर रिफ्यूजेज टू ग्रांट द, ये श्रमिक जो है अग्रिम आवेदन दे रहा है, जो टाइम लिमिट है उसके उस टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए एडवांस एप्लीकेशन दिया, एम्प्लॉयर क्या किया, छुट्टी देने से इनकार कर गया। इसलिए वो जानता है कि छुट्टी नहीं देंगे तो इनका लीव को क्या कराएंगे, लैप्स करा देंगे। तो अगर एडवांस एप्लीकेशन दिया, एम्प्लॉयर छुट्टी देने से रिफ्यूज कर गया, तो कानून कहता है कि तब क्या होगा कि ये जमा है, अब ये लैप्स नहीं करेगा, ये लैप्स नहीं करेगा, समझे। अब क्या होगा, ये छुट्टी जो है 40 के बाद 41, 42, 43 ऐसे जमा होने लगेगा। अगर एडवांस एप्लीकेशन दिया हो, एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, एम्प्लॉयर रिफ्यूज कर रहा है लीव ग्रांट करने से, रिफ्यूज टू ग्रांट लीव, लीव ग्रांट करने से वो रिफ्यूज कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में लीव विदाउट अपर लिमिट जमा होगा 40, 41, 42। अब क्वेश्चन आता है कि कहाँ तक जमा होगा, तो ये तब तक जमा होते रहेगा जब तक एम्प्लॉयर इन्फॉर्म नहीं कर दे कि यू मे गो ऑन लीव, कि तुम छुट्टी पर जा सकते हो। जैसे एम्प्लॉयर इन्फॉर्म कर दिया कि आप छुट्टी पर जा सकते हो, ये ऊपर लिमिट रुक जाएगा, समझे, रुक जाएगा। अब क्या है कि मानिए कि 43 पर ये रुक गया, तो ये जो इन्हांसमेंट होता है लीव बने एक्यूमुलेट होता है, वो तो मैक्सिमम 30 डेज तक एक्यूमुलेट हो सकता है,
तो आपको लीव लेकर के कम से कम ये लिमिट के नीचे आना पड़ेगा, 30 या 40 जो भी है उस लिमिट के नीचे आइएगा तब एकोमुलेट होगा, और नहीं तो वहीं रुकिएगा तो फिर से लैप्स होने लगेगा, समझे। तो उस लिमिट के आपको नीचे आना पड़ेगा। तो मानिए कि वो 10 दिन ले लिए तो 33 पर आ गए, 10 डेज आप ले लिए, और 10 डेज ले करके जैसे 10 डेज लिए तो 43 माइनस 10 33, अब 34 35 36 ऐसे जमा होगा और 40 तक जमा होगा, समझे। तो ये चलते रहता है, समझे, ये चलते रहता है, ये प्रोसेस जो है आपका चलेगा एक्युमुलेशन का। छुट्टी के बदले मजदूरी, वेजेज इन लिeu ऑफ लीव, छुट्टी के बदले मजदूरी। अब देखिए, अब कोई वर्कर है वो सेवा से हटता है, समझे, वो सेवा से हटता है तो उसके पास जितना एक्युमुलेटेड लीव है उसके बदले वेज का पेमेंट होगा। लेट इट, ये कोई अगर एडल्ट वर्कर हटता है सेवा से, एडल्ट वर्कर अगर सेवा से हट रहा है तो इसका मैक्सिमम कितना डिपॉजिट हो सकता है? 30 दिन मैक्सिमम जमा हो सकता है। 28 दिन ही उसका डिपॉजिट हो सकता है कि 22 दिन डिपॉजिट हो सकता है 20 दिन डिपॉजिट हो, तो दैट टाइम हम लोग देख लेंगे, लेकिन अभी 30 पर हम समझ लेते हैं। मानिए कि एडल्ट वर्कर है और मैक्सिमम वो 30 दिन अपना जमा किया है, मैक्सिमम 30 डेज जमा किया है। अब ये 30 डेज के अगेंस्ट में क्या होगा, जैसे नौकरी से हटेगा, सेवा से हटेगा, ये 30 डेज के बदले उसको 30 डेज का वेज मिल जाएगा, वेज मिल जाएगा फॉर 30 डेज, ठीक है। अब इसमें नौकरी से हटने के 3 कंडीशन दिए गए। एक, एम्प्लॉयर उसको सर्विस से टर्मिनेट कर देता है, हटा देता है। दूसरा, वह स्वयं हट जाता है, रिजाइन कर देता है। और तीसरा कि या तो उसकी डेथ हो जाती है और नहीं तो वह रिटायरमेंट हो जाता है, सेवानिवृत्ति हो जाए या वो मर जाए, ठीक है। तो पहला हम लोग देखेंगे कि एम्प्लॉयर टर्मिनेट करता है, एम्प्लॉयर टर्मिनेट कर दे, और दूसरा कि वह सेल्फ क्विट्स कर जाए, रिजाइन कर दे, यानी वर्कर रिजाइन कर दिया। और तीसरा हुआ इन केस ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। समझे, 3 कंडीशन दिया। लेट कि आज हो गया कितना, 1/9/2021 को एम्प्लॉयर टर्मिनेट कर दिया। आज ये तीनों घटना जान लीजिए, आज के डेट में तीनों घटना जान लीजिए। तो कहता है यहाँ कि बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेकेंड वर्किंग डे, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेकेंड वर्किंग डे, दूसरे कार्य दिवस के समाप्ति के पूर्व। तो आज अगर 1 तारीख है, अगर सितंबर है, तो आज के बाद दूसरे कार्य दिवस की समाप्ति के पूर्व, तो पहला कार्य दिवस कब हुआ? 2, और दूसरा कार्य दिवस कब हुआ? 3, यानी 3 सितंबर के पहले इसको पेमेंट कर देना है लीव विथ वेजेस का। अगर ऐसा केस आता है कि ये 3 सितंबर जो है किसी भी तरह का एनी हॉलीडे हो, कोई हॉलीडे है, कोई हॉलीडे है, समझे, तो यह दूसरा कार्य दिवस कब हो जाएगा? 4 हो जाएगा, समझे। दूसरा वर्किंग डे कब हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बीच में अगर हॉलीडे आता है तो हम उसको आगे शिफ्ट कर देंगे। तो अगर ये हॉलीडे है तो पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया, यानी उसको 4 के पहले। अगर 3 हॉलीडे नहीं है तो 3 के पहले। तो ये कहता है कि इफ़ एम्प्लॉयर टर्मिनेट्स द सर्विस ऑफ वर्कर या एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर, देन ही शैल पे द वेजेज अगेंस्ट द लीव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेकेंड वर्किंग डे। या नियोजक अगर किसी श्रमिक को सेवा से हटाता हो या
नियोजन से हटाता हो तो वह छुट्टी के बदले मजदूरी का भुगतान दूसरे कार्य दिवस के समाप्ति के पूर्व कर देगा। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन, कि अगर वर्कर रिजाइन कर दिया तो ऑन और बिफोर नेक्स्ट पे डे अब नेक्स्ट पे डे को या उसके पहले, तो आपका ये सितंबर में आया है तो अगला मजदूरी दिवस कब आएगा? अक्टूबर में आएगा, समझे? तो मानिए कि 1 से 7 है या 1 से 10 है, अभी तक अभी 1 से 7 वाला लागू नहीं हुआ है, तो 1 से 7 अक्टूबर और उसके पहले, नहीं है? मानिए कि ये देता है यहाँ देता है, ये हो गया सितंबर। अब पेमेंट करना है 1 से 7 अक्टूबर के बीच में करना है, तो ऑन क्या हो गया? ऑन ये हो गया, और बिफोर यानी इसके पहले ये हो गया बिफोर, यानी 1 सितंबर से लेकर के और 7 अक्टूबर के बीच में कभी भी दे सकता है। इसको कहते हैं ऑन और बिफोर। ठीक है। और तीसरा है कि अगर डेथ या रिटायरमेंट हो जाए तो ऐसे स्थिति में विदिन 2 मंथ्स, यानी आज 1 सितंबर की मृत्यु हुई तो 1 अक्टूबर ऐसा और 1 नवंबर, यानी 1 नवंबर के पहले उसको पेमेंट कर देगा। तो यही है कि वेजेस इन लीव ऑफ लीव या वेजेस अगेंस्ट द लीव। ठीक है। मजदूरी का अग्रिम भुगतान एक घटा है। ये मजदूरी क्या, जो उसका काम का मजदूरी है वो नहीं, ये लीव विथ वेजेज का प्रावधान है। तो लीव विथ वेजेज का मजदूरी, छुट्टी पर जो जा रहा है उसकी मजदूरी की बात करता है। कहता है कि अगर कोई एडल्ट वर्कर 4 डेज और मोर, 4 दिन या अधिक, और कोई चाइल्ड 5 डेज और मोर, 5 दिन या अधिक के लिए लीव विथ वेजेज पर जा रहा हो, समझे? एडल्ट वर्कर 4 दिन या अधिक और चाइल्ड 5 दिन या अधिक के लिए लीव विथ वेजेज पर जा रहा हो, तो जितना दिन के लिए जा रहा हो उतना दिन का वेज एडवांस कर दिया जाएगा। समझे? जैसे एडल्ट मानिए लेट कि एडल्ट जो है वो 6 दिन के लिए जा रहा हो, 6 डेज के लिए लीव पर जा रहा हो, लीव विथ वेजेज पर जा रहा हो, तो कितना दिन का वेज देंगे? 6 डेज का वेज एडवांस हो जाएगा। 6 दिन का वेज जो है एडवांस पेमेंट कर दिया जाएगा, उसके जाते समय कर दिया जाएगा। पूरे कानून में ये सिंगल प्रावधान है जिसमें एडल्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस है। एडल्ट को 4 दिन पर एडवांस मिल जाएगा, जबकि चाइल्ड को 5 दिन पर एडवांस मिलेगा। इट इज़ द सिंगल प्रोविजन इन विच एडल्ट इज मोर बेनिफिशियल इन रेस्पेक्ट टू द चाइल्ड। एकलौता प्रावधान है पूरे कानून में। देखा ना, एडल्ट 9 घंटा ओवर टाइम, रात्रि, चाइल्ड 5 घंटा, कोई ओवर टाइम नहीं, कोई रात्रि में नहीं, खतरनाक काम पर एडल्ट, चाइल्ड नहीं, समझे? तो इस तरह हर जगह चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस था, लेकिन इस प्रावधान में एडल्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस है। वो अगर दोनों 4 दिन के लिए जा रहा हो, एडल्ट भी 4 दिन के लिए और चाइल्ड भी 4 दिन के लिए, तो एडल्ट को एडवांस मिल जाएगा, एडवांस वेज मिल जाएगा, और चाइल्ड को एडवांस वेज नहीं मिलेगा, और इसको एडवांस वेज नहीं मिलेगा।
एडवांस वेज नहीं मिलेगा। समझ गए? तो सिंगल प्रोविजन है। तो बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि फैक्ट्रीज एक्ट में कौन ऐसा प्रावधान है जिसमें चाइल्ड को ज़्यादा बेनिफिट दिया गया है इन कंपेरिजन टू द एडल्ट। तो सब प्रावधान है। और कौन ऐसा प्रावधान है जिसमें एडल्ट को ज़्यादा बेनिफिट दिया गया है इन कंपेरिजन ऑफ चाइल्ड? है सिंगल प्रावधान, जिसमें एडल्ट को ज़्यादा प्रिविलेज है या बेनिफिट नहीं। और लास्ट इसका प्रावधान है कि वेजेज ड्यूरिंग लीव, छुट्टी के दौरान मजदूरी। छुट्टी के दौरान मजदूरी का भुगतान कैसे करेंगे? तो हम लोग वेज कंपोनेंट जानते हैं, जैसे बेसिक वेज, DA, HRA, मेडिकल, कंसेशनल अलाउंस, नहीं बोनस, एफिशिएंसी बोनस, प्रोडक्शन बोनस, अटेंडेंस बोनस, फेस्टिवल बोनस, समझे, ट्रैवलिंग अलाउंस, ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ द वेजेज। सभी मजदूरी का हो यहाँ। इसमें से मात्र यहाँ 3 अवयव की बात करता है। कहता है कि ये बेसिक प्लस DA डियरनेस अलाउंस प्लस कंसेशनल अलाउंस, रियायती भत्ता। ये मात्र 3 को ही जोड़ के देगा। किसी 3 को इंटीग्रेट करेगा, एक दिन का निकाल लेगा कि एक दिन का क्या है, और जितना दिन छुट्टी पर जाइएगा उतना दिन का जोड़ के दे देगा। समझे? और लास्ट में अगर सेवा से हट रहे हैं तो इसी आधार पर टोटल पेमेंट होगा। समझे? अब बीच में इस आधार पर एडवांस हो जाएगा, और रेस्ट जो आपका सैलरी बनता है उतना एडवांस काट देगा, और काट करके रेस्ट अमाउंट सैलरी का पेमेंट हो जाएगा। जैसे अगर मानिए कि अगस्त में सैलरी आपका जो बन रहा है, एडवांस जो लिए हैं उतना काट देगा, और रेस्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। समझे? तो ज़्यादातर इस पर छुट्टी पर जाता है लोग, एडवांस बहुत कम में लेता है। समझे? लेकिन यहाँ एडवांस लेने की प्रेफरेंस फैसिलिटी दी गई। ठीक है? लेकिन बहुत रेयर होता है कि एडवांस वर्कर मांगे कि इतना दिन का हम विथ वेजेज पर जा रहे हैं, इतना दिन का पेमेंट हमको एडवांस कर दिया जाए। बहुत रेयर फिनोमेना होता है, लेकिन ये प्रेफरेंस है। समझे? तो इसी रेट पर जोड़ के वो देगा। और फाइनल अगर सर्विस से हट भी रहे हैं तो इसी 3 को जोड़ करके और निकाल देगा, और उतना दिन का जितना दिन आपका एक्यूमुलेटेड लीव है, अतिरिक्त अवकाश है, उतना दिन का पेमेंट आपको कर देगा। इसके अलावा कोई जो है नहीं जोड़ेगा।